जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग्यून एक जगह बैठकर पेंटिंग को देख रहा होता है, लेकिन तभी उस पेंटिंग में से टाइगर निकलकर लिंग्यून पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी लिंग्यून उस स्क्रोल को बंद कर देता है और उसे ये पता चल जाता है कि वो पेंटिंग उसे टाइगर फ्रिस्ट टेक्निक के बारे में बता रही है। जिसके बाद लिंग्यून उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक बंदा उस पर अटैक कर देता है जो कि मास्क लगाया हुआ होता है। जिसके बाद लिंग्यून उससे फाइट करता है और उससे पीछे धकेल देता है। जिसके बाद लिंग्यून उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़का अपना मास्क निकाल देता है और कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हारा दोस्त डोंगजुआन हूँ। जिसके बाद लिंग्यून रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें बता कर आना चाहिए था ना। जिसके बाद लिंग्यून उसे एक गुफा में लेकर आ जाता है और उसे खाने के लिए एक बन देता है। आउटर डिसाइपल बनने के बाद भी हमें कम पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं मिशन कंप्लीट करता हूँ। अगर मैं मिशन कंप्लीट ना करूँ तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। जिसके बाद लिंग्यून दिल ही दिल में कहता है कि ये दुनिया भी बाकी दुनिया की तरह है, यहाँ पर पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। तो जुआन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो, क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? जिस पर लिंग्यून कहता है कि हाँ मेरे पास घर नहीं है, अब से मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जिसके बाद डोंगजुआन लीचेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे पता है कि तुम्हारी उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। मुझे पता है कि फैंग अपने फादर के दम पर उछलता है क्योंकि उसका फादर सेक्ट में एल्डर की पोजीशन पर है। जिस पर लिंग्यून कहता है कि छोड़ो उन सबको। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुआन लीचेन को अपने घर पर लेकर आया होता है। मैं आपको बता दूं कि ये डोंगजुआन का पुराना घर है, जब वो आउटर डिसाइपल नहीं था तो यहाँ पर रहा करता था। जिसके बाद डोंगजुआन उसको अपने घर की चाबी दे देता है और कहता है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगे। जिस पर लिंग्यून उसे मना करते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारा घर है, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? जिस पर डोंगजुआन कहता है कि अब मैं आउटर डिसाइपल बन गया हूँ, इसलिए मैं क्लैन में रहता हूँ। ये कहकर वो उसे चाबी दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि मैं रात को तुम्हारे लिए खाना लेते हुए आऊंगा। जिसके बाद लिंग्यून वहाँ पर अपना सामान रख रहा होता है, तभी उसे उसमें एक पेपर मिलता है जिस पर लिंग्यून ने पुराने कुछ हिसाब किताब लिखे हुए थे। जिसके बाद वो सोचता है कि उसे उस पेंटिंग को खोलकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो उस पेंटिंग को खोलता है तो उसके अंदर से बहुत भयानक डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर वो स्क्रोल को बंद कर देता है। फिर वो कहता है कि अगर मैंने इस पेंटिंग को नहीं खोला तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा, इसलिए मुझे इस पेंटिंग को खोलना ही होगा। जिसके बाद वो उस पेंटिंग को लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। जिसके बाद लिंग्यून टाइगर फ्रिस्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद लिंग्यून उस टेक्निक को अच्छे तरीके से सीख लेता है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाता है और अपना मुंह धोता है और मुंह धोने के बाद कहता है कि अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, अब मैं आजाद हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीचन आउटर डिसाइपल बनने के लिए हॉल में आता है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठे एक मास्टर के पास जाता है। जिसके बाद लिंग्यून उस मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो मास्टर कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है। जिस पर लिंग्यून कहता है कि मुझे पता है कि कल्टीवेशन के 3rd लेवल पर पहुंचने के बाद कोई भी आराम से आउटर डिसाइपल बन सकता है। जिसके बाद वो मास्टर कहता है कि मुझे माफ करना, हम तुम्हें आउटर डिसाइपल नहीं बना सकते। तो लीचन कहता है कि मुझे यहाँ के सारे रूल्स के बारे में पता है कि अगर कोई कल्टीवेटर 3rd लेवल पर हो तो वो आउटर डिसाइपल बन सकता है और उसे आउटर डिसाइपल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनकर मास्टर गुस्सा हो जाता है और खड़े होते हुए कहता है कि अच्छा तुम मुझे अब रूल सिखाओगे। जिसके बाद लिंग्यून कहता है कि सेक्ट के रूल के हिसाब से कोई भी मास्टर अपने पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकता। अगर कोई भी मास्टर अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है तो उसे इस सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। तभी वो मास्टर कहता है कि मुझे पता है कि तुम 3rd लेवल कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम्हारी पावर इतनी नहीं कि तुम इस सेक्ट को ज्वाइन कर सको। जिसके बाद वो मास्टर कहता है कि अगर तुम इनमें से किसी भी डिसाइपल को फाइट के लिए चैलेंज करते हो और उसके 10 मूव को झेलते हो तो मैं तुम्हें आउटर डिसाइपल मान लूंगा। जिसके बाद लिंग्यून इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा हुआ होता है और आगे आते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे, और मुझसे फाइट करने के बाद तुम्हें सिर्फ 5 मूव से बचना होगा। तो लिंग्यून फैंग से कहता है कि ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फैंग पहला अटैक करता है जिससे लिंग्यून इजीली बच जाता है। जिसके बाद फैंग अपना दूसरा अटैक करता है जिससे लिंग्यून बड़े आराम से बच जाता है। जिसके बाद फैंग गुस्से में आकर तीसरा और चौथा अटैक करता है जिससे भी लिंग्यून बच जाता है। जिसके बाद फैंग 5वां और आखिरी अटैक करने वाला होता है कि तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।